हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग एक एक नियम को देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अर्थ होता है वर्तमान जारी काल, यानी यह लगातार जारी रहता है। पहचान है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, आप जानते हैं गाइज कि प्रत्येक सेंटेंस के अंत में ही क्रिया होती है। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, देखिए इसमें रहा है आ गया। सीमा रामायण पढ़ रही हैं, इसमें रही है आ गया। क्या वे लोग समाचार सुन रहे हैं, देखिए इसमें रहे हैं आ गया। इस प्रकार आप इसके पहचान को समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए, इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई के साथ। और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इसका रूल देखिए। फर्स्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आप नियम को देखकर बनाएंगे, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये दोनों रूल सिंपल का ही है, एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए। इसी तरह से नेगेटिव में देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये दोनों नियम नेगेटिव का है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए है। यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो आर पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग पहले करेंगे क्या के लिए, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इज का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एक नियम को देखकर बनाएंगे, कभी फॉल्ट नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि कोई सेंटेंस अगर हु से प्रारंभ होता है, यानी कौन शब्द से प्रारंभ होता है, या किसी वाक्य में कौन शब्द आया है, तो पहले हु का प्रयोग करेंगे। हु सिंगुलर होता है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि वो वाक्य निगेटिव है तो हु के साथ इज नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैंने एक एक नियम को तोड़कर आपको बताने का प्रयास किया हूँ। इसी तरह से किसी सेंटेंस में अगर कितना, कितनी, कौन सा शब्द आता है तो पहले हाउ मच या हाउ मेनी या विच या हुच का प्रयोग पहले करेंगे, उसके साथ हमेशा नाउन लगा रहता है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आप पूरे स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। एक एक स्ट्रक्चर को सिंपल का देख करके, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इस तरह से देख करके बनाने का प्रयास करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, सीता उपन्यास पढ़ रही है। तो सीता सब्जेक्ट है, उपन्यास ऑब्जेक्ट है, और वर्ब पढ़ रही वर्ब है। यानी प्रत्येक सेंटेंस के अंत में ही क्रिया होती है।
तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम इज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सीता इज रीडिंग ए नावल। सीता सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग वर्ब हो गया, ए नावल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, सीता इज रीडिंग ए नावल। अब आप समझ गए होंगे। दूसरा है वे लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। वे लोग बहुवचन है तो इसके लिए दे का प्रयोग करेंगे, दे के साथ आर नॉट का प्रयोग करेंगे जैसा नियम बताया गया है। तो दे आर नॉट गोइंग टू आउटसाइड। अब देखिए कि यदि क्या शब्द किसी वाक्य में पहले आया है, जैसे क्या वह मैच खेल रहा है, तो क्या के लिए कर्ता के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग पहले करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो इज ही प्लेइंग द मैच। यदि ये प्लुरल होता तो आर का प्रयोग कर देते, अगर ये आई होता तो एम का प्रयोग कर देते। इसके अनुसार ही आपको बनाना है। वह क्यों रो रहा है। अब जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आ जाता है तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ इज का प्रयोग किया गया है, उसके बाद फिर जो है वर्ब में आईएनजी लगाया गया है। तो वह क्यों रो रहा है, तो व्हाई इज ही वीपिंग। उसे कौन पढ़ा रहा है। देखिए कौन शब्द आ गया, तो कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे। हु चूंकि सिंगुलर होता है तो इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आता है। उसे कौन पढ़ा रहा है। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कौन शब्द जो है, कौन से पहले अगर उसे आया है तो ये सब्जेक्ट है, नहीं। अगर जिस वाक्य में कौन शब्द आता है तो स्वयं सब्जेक्ट काम करता है। तो हु इज टीचिंग हिम, यानी हिम शब्द ऑब्जेक्ट है, तो हु इज टीचिंग हिम। फिर उसके बाद देखिए वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कौन सी पुस्तक एक ही में है, तो विच के साथ, हाउ के साथ, हाउ मच के साथ हमेशा जो है सब्जेक्ट लगा रहता है। तो वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, तो विच बुक इज ही रीडिंग, यानी एक साथ ही आएगा, विच बुक इज ही रीडिंग। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें, उसके बाद एग्जाम्पल को देखें। अब पूरे नियम को देखने के लिए अंत तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और साथ साथ देखिए मैं इंट्रोगेटिव शब्दों का पहचान भी करा रहा हूँ। जैसे व्हाट माने क्या होता है, अब व्हाट इल्स हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा। हु माने कौन होता है, हु इल्स माने कौन कौन हो जाएगा। हुम माने किसे, हुम इल्स कर देंगे तो किसे किसे। हुज माने किसका, हुज इल्स करेंगे तो किसका किसका। अगर किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द 2 बार आया है तो उस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। जैसे क्या क्या शब्द आया है तो व्हाट इल्स का प्रयोग करेंगे, कौन कौन शब्द आया है तो हु इल्स का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से देखिए हाउ, हाउ माने कैसे, तो हाउ विल्स माने कैसे कैसे। विच माने कौन सी या कौन सा, दोनों होता है, तो विच इल्स माने कौन कौन सा। वाई माने क्यों, वाई इल्स माने क्यों क्यों। वेयर माने कहाँ, वेयर इल्स माने कहाँ कहाँ। वेन माने कब, वेन इल्स माने कब कब। हाउ लॉन्ग टाइम, कब से, या हाउ लॉन्ग टाइम इल्स कर देंगे तो कब कब से। इस प्रकार मैं पूरे इंट्रोगेटिव शब्दों को ही बताने का प्रयास किया हूँ, पूरे रोल को दिखाने का, एग्जाम्पल का प्रयोग मैंने एग्जाम्पल को दिखाने का प्रयास किया हूँ, और साथ साथ पूरे स्ट्रक्चर को दिखाने का प्रयास किया हूँ। आप एक एक करके इसी तरह से मैं प्रत्येक वीडियो को लोड करता जाऊँगा, आप देखते जाइए। बेसिकली जैसे बनाया जाता है मैं एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आप इसको देख करके भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी कमी है। आप इस रूल को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि यह आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।